राष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन कर चुकी है शिवसेना, लेकिन बीजेपी पर हमला भी बोल रही है। आज सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है कि रामनाथ कोविंद का नाम बीजेपी ने दलित वोट बैंक के लिए आगे किया। बीजेपी चाहती तो कोविंद से बड़े दलित नामों को आगे बढ़ा सकती थी। शिवसेना ने साधा है निशाना। कोविंद का समर्थन क्या मजबूरी है? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बीजेपी को दलित कार्ड ही खेलना था तो प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, भालचंद्र मुंगेरकर या नरेंद्र जाधव का नाम आगे बढ़ाती। ये सामना में लिखा है। और इसके अलावा आगे ये लिखा कि शिवसेना की पसंद मोहन भागवत और एमएस स्वामीनाथन थे, लेकिन शिवसेना की पसंद थे ये दोनों लोग, लेकिन बीजेपी के हाथ में सत्ता और बहुमत है, इसीलिए हमें रामनाथ कोविंद का समर्थन करना पड़ा। तो ये शिवसेना की तरफ से बयान आया। हालांकि रामनाथ कोविंद के नाम का समर्थन कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पर हमला बोल रही है शिवसेना। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की अगुवाई में 17 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर विपक्ष की हवा निकाल दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे रामनाथ कोविंद? नीतीश ने आसान की रामनाथ की राह। क्या अब निर्विरोध रायसीना हिल पहुंचेंगे रामनाथ? राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंथन पर कांग्रेस की अगुवाई में आज विपक्ष के 17 दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले कल नीतीश ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन का ऐलान करके दे दिया है कांग्रेस और लालू यादव को बड़ा झटका। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन पटना में कल विधायकों की बैठक में नीतीश के इस फैसले से लालू यादव जैसे उनके साथी सकते में हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सोनिया और लालू के प्लान में नीतीश ने लगा दी है सेंध। जी, जो फैसला लेंगे लोग उस फैसला के साथ। अच्छा, नीतीश जी ने जो कहा है कि अब हम नहीं सुना नीतीश जी क्या बोले। कांग्रेस की अगुवाई में 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक तो हो रही है, लेकिन अब विपक्ष के पास अपना राष्ट्रपति बनाने की ताकत नहीं बची है। नीतीश कुमार के समर्थन के बाद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के लिए उससे ज्यादा वोट जुट चुके हैं जितने में जीत होती है। एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनने के लिए अभी 5,32,000 वोट हैं। ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी ने भी कोविंद का समर्थन कर दिया है। बीजेडी के पास 37,257 वोट हैं। बीजेपी को दक्षिण भारत की दो प्रमुख पार्टियों वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस का समर्थन हासिल है, और अब नीतीश की पार्टी के भी 20,779 वोट एनडीए के खाते में आ गए। यानी अब कोविंद के समर्थन में 6,29,658 वोट हो गए हैं, जो जीत के लिए जरूरी 5,49,422 वोट से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का प्लान फेल। आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस की अगुवाई में जब 17 विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव पर मंथन करेंगे तो उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि उद्धव को तोड़ने का कांग्रेस का प्लान फेल हो चुका है। मायावती आज की बैठक में शामिल होंगी, लेकिन वो पहले ही दलित के नाम पर कोविंद को समर्थन करने का ऐलान कर चुकी हैं। विपक्ष को कोई अप्रत्याशित उम्मीद दिखी तो वो कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे या गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस की कोशिश 2019 के लिए विपक्ष की एकता को मजबूत करने की थी, लेकिन नीतीश की एक चाल ने कांग्रेस की रणनीति चित्त कर दी। 17 पार्टियों वाले विपक्ष की दिल्ली में बैठक होनी है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि रामनाथ कोविंद निर्विरोध रायसीना हिल्स पहुंचते हैं या फिर चुनावी जंग जीतने के बाद। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान करके बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलाए। एक तो दलित कार्ड और दूसरा विपक्ष का बिखराव इसका उदाहरण है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।